वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज भाई मैंने लगा ली थी सुबह 11 बजे मशीन। तो मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ। तो मैंने लगा ली थी मशीन लगा के मैं जैसे ही फारिग हुई तो फिर जो है ना हस्बैंड भी साथ ही थे, घर में थे और हेल्प करवा रहे थे। तो फिर मैंने साथ ही साथ खाना भी बना लिया था और खाने में मैंने बनाई थी चिकन की बिरयानी। तो आप लोग को चिकन की बिरयानी कैसी लगती है आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर चिकन बिरयानी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग साथ ऐसे बने रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कॉमेंट्स करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखती हूँ। तो बस चावल मैंने बासमती मंगाए हैं। चिकन की बिरयानी बनाने के लिए मैं बासमती ही यूज़ करती हूँ। आप कौन से यूज़ करती हैं कमेंट्स में मुझे बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वो मंगाऊँगी। और यहाँ पर ये मेरी जेठानी ने भेजा था हलवा, और हलवा थी, चाय थी और साथ में थी खीर। तो यहाँ पर ये खीर भी किसी ने भेजी थी। तो अभी हम लोग खाएंगे और खाएंगे बच्चों को ही खिला दूंगी मैं हलवा एक एक चम्मच, और खीर मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे हलवा और खीर दोनों ही पसंद है। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं हम हलवा खाएंगे, तो मैंने कहा आप हलवा खा लो। और चाय मैं पीती हूँ इस टाइम, शाम के टाइम पे। और यहाँ पर देखिए हमने आज सहन की अपनी सफाई भी की क्योंकि सहन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। अब मेरी ही जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे जो है ना ये गंदगी बहुत बुरी लगती है। तो बाइकें खड़ी होती हैं हमारे देवर की और मेरे चचा ससुर की, उसके नीचे से फिर जो है ना सफाई कर नहीं सकते, और बच्चे आते जाते कचरा फेंक देते हैं उसके नीचे। और सीढ़ियों से सारा झाड़ू लगा के वो कचरा वो वाला भी नीचे आ जाता है। तो अब जाहिर सी बात है सफाई नेफ्स ईमान है, सफाई लाजमी करनी पड़ती है। सफाई नहीं करेंगे तो फिर वही बात के घर जो है ना एक स्मेल और अजीब सी वो हो रही होती है, मच्छर भी हो रहे होते हैं, आलूदगी भी फैल जाती है। तो मुझे तो ना इन चीज़ों से बड़ी ही नफ़रत है। और मैं जो है ना सफाई की मतलब मुझे सफाई बहुत पसंद है। मैं अपने घर में भी ना सफाई में बहुत ज़्यादा मतलब वो करती थी गुस्सा, कि मुझे सफाई बिल्कुल भी मुझे ना वो नहीं लगती। जैसे ही एक कचरा होता था मैं फ़ौरन झाड़ू हाथ में ले लेती थी, बल्कि मेरे अब्बू मेरी अम्मी यही कहते थे क्या हर वक्त झाड़ू लगाती रहती हो, तुम्हें क्या झाड़ू की लगी रहती है। लेकिन अब तो बच्चे हैं मेरे, तो जाहिर सी बात है बच्चे जैसे कचरा करते हैं ना, तो मैं जो है ना बस फटाफट जो है ना झाड़ू लगाने की सोचती हूँ। और मुझे एक भी चीज़ पड़ी हुई बुरी लगती है। तो खैर ये तो मेरी हॉबी है और ये मेरी पसंद है। आप लोगों की को क्या पसंद है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मतलब आप लोगों को किस तरह रहना पसंद है, थोड़ा सा गंदगी में रहना पसंद है या नहीं, तो कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे नन्हे मुन्ने राही खेल रहे हैं, और जैसे ये खेल के फारिग होते हैं तो इनको खाने की लग जाती है फिर। और ये खाते हैं मेरे बच्चे माशाल्लाह टाइम पर खाना, क्योंकि मैं इनको ऊपर की कोई चीज़ नहीं पिलाती ना खिलाती, फिर ईद वगैरह में अपना नहीं करवाती हूँ। अब इस वजह से ये जो है ना बस खाना ही खा के गुजारा करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मशीन लगा के फारिग हो गई थी मैं, और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है कराची में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो हम लोग दरवाज़ा अपना बंद करके बैठ जाते हैं सुकून से। यहाँ पर अभी मैं जो है ना आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कपड़े भी कटिंग करूँगी। जैसे ही मैं फारिग हुई तो मैंने सोचा मैं कपड़े कटिंग कर लूँ, और बाजी से मैंने अपनी कहा था कि आप आ जाना मेरे कपड़े भी ले जाना, लेकिन बाजी के पास भी टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही सिलाई कर लूँ। आप लोग बताएं कि आपकी बहनें आपको सी के कपड़े पहनाती हैं, और हमारी बहनें भी हमें पहनाती हैं सी के, लेकिन शादी से पहले। अभी तो खुद ही अपना जैसा कैसा सीना पड़ता है। हाँ अभी भी सिलवाओ तो सिलाई दें फिर सिलवाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको होती है ज़रूरतें। यहाँ पे शादी से पहले ना मैं अपनी बहनों के सारे काम किया करती थी, फेशियल करना, मेहंदी लगाना। हमारी बाजी सो जाया करती थी हमारी बहनें, फिर भी हम क्या करते थे। अब शादी के बाद हमारे बच्चे कुछ करने ही नहीं देते, फिर भी जितना हो सकता है कर ही देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ये 2 पीस लेकर आई थी, मुझे ये 2 पीस समझ आ रहा था, मैंने बाज़ार में देखा था जैसे कि हफ्ता बाज़ार में, तो मुझे ये सही लगा, मैंने ये ले लिया क्योंकि घर में पहनने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये ठंडे से कपड़े होते हैं, अच्छे लगते हैं, और ये फिर जितना हम यूज़ करते हैं फिर वो बाद में थोड़ा पतले से हो जाते हैं, तो वो गर्मियों में फिर सही लगते हैं। तो आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग को कैसा लगा ये 2 पीस। और इसके ऊपर मैं प्लेन दुपट्टा लूँगी, और दुपट्टा मैं किस कलर का लूँ ये मुझे आप लोग बताइएगा। और आजकल ये भी फैशन चल रहे हैं क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं पॉलर वगैरह, तो हमें डिज़ाइनिंग काफ़ी डिज़ाइनर वगैरह कपड़े नज़र आते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर गाइड करिएगा।
कि 2 कलर के शेड में जो दुपट्टे जॉर्जेट के अगर हम रंगाई करा के जैसे करते हैं वो कैसे लगेगा इस पर, क्योंकि मैंने ये वो शादी से पहले 1-2 दफ़ा पहने हैं इस तरीके के कपड़े के मतलब वही बात ना, पॉलर वाली ही फैशन निकाल रही होती है। तो मैंने पहले भी पहना है, लेकिन मेरा अब फिर दिल चाह रहा है क्योंकि ये अब फिर चल रहा है इस तरह। तो मैं ज़रूर इस तरीके से सेट करूँगी, देख लेती हूँ, अपने माइंड को सेट करना पड़ता है ना, फिर जैसा सही लगता है पैसों की बजट देखते हुए ही वो महंगा पड़ेगा या वो सिंपल एक दुपट्टा एक कलर का महंगा पड़ेगा, कौन सा महंगा पड़ेगा ये मैं देख के ही फिर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फिंगर चिप्स, ये हस्बैंड को तो भाई बहुत ही शौक है फिंगर चिप्स का, तो वो मेरे लिए लेकर आए चिप्स, अपने लिए भी लेकर आ गए आते हुए शाम में। और चाय के साथ ना शाम में हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हम नाश्ता करते हैं 2 बजे, फिर हम लोग खाना नहीं खाते, फिर हम लोग चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर हम लोग रात में खाना खाते हैं। अब खाना तो हम ज़रूर खाएंगे ना 3 वक्त का, लेकिन हम खाना नहीं खाते। और आप लोगों को मैं कमज़ोर लगती हूँ, मैं इसीलिए कमज़ोर लगती रहती हूँ क्योंकि मैं रात का खाना ही बस खाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ मैं। यहाँ पर दोपहर में तो हमने बिरयानी का कर लिया था, फिर अब जो है ना बारी आ गई थी रात की। तो रात में हम लेने गए थे बाइट से नहारी, और साथ में हम लोग लेकर आए थे पंजे, और मुर्गी के पंजे किस किस को पसंद है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मुझे तो पंजे पहले नहीं पसंद थे, शादी से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन अब जब से मेरे हस्बैंड खाने लगे हैं ना, तो 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो 11 साल, तो मैं भाई इन्हें देख देख के मुझे भी शौक हो गया पंजे खाने का। लेकिन बना के मैं कभी भी नहीं खाती हूँ, मैं खुद नहीं बनाती हूँ, ना मुझे बनाने आते, ना ही मुझे अच्छा लगता बनाना, क्योंकि मुझे उनके नेल्स वगैरह से बड़ा ही डर लग रहा होता है। लेकिन हाँ, खाने की मैं शौकीन हूँ तो खा मैं लूँगी, क्योंकि जो बनाते हैं ना वो बहुत परफेक्ट तरीके से बनाते हैं और साफ़ सुथरे बनाते हैं, और इतने अच्छे इतने मज़ेदार बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस बड़े मज़े के। तो यहाँ पर हमने खा लिया था खाना, तो भाई यहाँ पर हमने नहारी और पंजे जो है ना निकाल लिए हैं अब एक डिश के अंदर। अब हम सब मिलके खाएंगे, साथ साथ हम अपना जो है ना एलईडी में देखेंगे ड्रामा। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी टिकटॉक आईडी को भी फॉलो करें प्लीज़ प्लीज़। आगे व्लॉग में बनाए नहीं सके, बस खाने बैठ जाते हैं तो फिर बच्चे कुछ बनाने ही नहीं देते, तो इस वजह से मैंने ये पंजों की इस तरीके से आपको दिखा दी। टिकटॉक की ये वीडियोज़ हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और ये पंजे बहुत ही मज़ेदार होते हैं, ये शाह फैसल से हम लोग लेकर आते हैं। शाह फैसल में एक ठेला लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, लाइन लगानी पड़ती है वहाँ पर पंजे लेने के लिए, क्योंकि सूप और पंजे उनका बहुत ज़्यादा मशहूर है और मतलब फेमस है वहाँ पर। तो और वैसे भी सफाई से जो बना रहा होता है ना, तो फिर उसी के मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पर ये काली मिर्चों में बनाते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं, और मुझे साफ़ करने से इनसे डर लगता है, खाने में मुझे कोई डर नहीं लगता। यहाँ पर अजान जो है ना देखिए अपनी टिकटॉक भी बनवाते हैं माशाल्लाह से, और अजान क्या आ रही है बर्थडे माशाल्लाह 22 दिसंबर को। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए बहुत सारी, आप लोग कंजूसी तो वैसे भी हैं लोग ना, गिफ्ट नहीं दे सकते, लेकिन दुआएं देना ज़रूर हमारे व्लॉग में, कमेंट्स में हमारे बच्चे के लिए आप दुआएं लिखना, और इसे दुआएं की ज़रूरत है, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। इसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आप लोगों का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है ना बस हमारे बच्चे को खुशी दे बहुत ज़्यादा, और इसके माँ बाप हैं पूरा करने के लिए इसकी खुशियों को। तो आप लोग बस दुआ दे दें, इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। और बर्थडे तो खैर हम नहीं करेंगे, या करेंगे या जैसा भी होगा माहौल मैं आप सबको दिखाऊंगी बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी वाइटी फैमिली, आप एक तरह से हमारी फैमिली हैं जिसमें हम अपने हर बात शेयर कर रहे होते हैं। तो बस इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दें इजाज़त, टिकटॉक आईडी को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।